तो देखिए, हम लोगों ने इस गैंग के ऊपर काम करना शुरू किया था जनवरी से। तब से लेकर अब तक जो हमें इसके डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी पता चले हैं इस गैंग के, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में फ्रॉड कर रहा था, व्हीकल इंश्योरेंस में फ्रॉड कर रहा था। अभी हमें ये भी प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा जो नौजवान लड़के होते हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनकी हत्या करके भी फ्रॉड किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। इसमें अभी तक हम लोगों ने 55 करीब लोगों को गिरफ्तार प्लस सरेंडर, 52 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोगों ने सरेंडर किया है और इन लोगों ने स्वीकारा है कि पिछले 10-11 साल से इस तरह का फ्रॉड कर रहे थे। लगभग 12 राज्यों में फ्रॉड कर रहे थे। हमारे गैंग का जो एस्टिमेटेड फ्रॉड का वैल्यू है वो आराम से 100 करोड़ से ऊपर का है, पर इसका जो एक्चुअल आंकड़ा है वो हमें तभी पता चल पाएगा कि जो जितनी भी कंपनीज की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उसके नॉमिनी से जब तक हम संपर्क नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि उनके व्यक्ति की पॉलिसी भी खुली थी, उनका कोई खाता भी खुला था, या उनको जानकारी है कि बीमा का पैसा उनके खाते में आया, तब तक ये कहना संभव नहीं है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है। इसमें जो विक्टिम्स थे उन कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी काउंसलिंग वगैरह करके जो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं वो 15 से ऊपर हैं। कुल मिला के 17 अभियोग हैं। कुछ अभियोग ऐसे हैं जो कि पूर्व में जो हत्याएं वाले अभियोग हैं, पूर्व में अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट करके हत्या करने वाले अभियोग पंजीकृत हुए थे जिनमें एफआईआर लग चुकी थी। इनको हम लोगों ने ऐसे कुल 4 मुकदमे हैं, इनको वापस रीओपन करा के इनमें इन्वेस्टिगेशन किया। कितने लोगों के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनने का मामला प्रकाश में आया है? ये एक जगह हम लोगों ने रेड किया था तो वहाँ से हमें करीबन 29 मृत्यु प्रमाण पत्र मिले थे जिनमें अधिकतर फर्जी थे। इसके अलावा भी जो कुछ केसेस हैं उसमें भी ऐसा ये समझ में आया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र तो जेन्युइन है पर उसमें जो डेट है उसमें हेरा फेरी की गई है। तो इसलिए अभी ये मेरे को पूरा आंकड़ा देना तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक प्रत्येक पॉलिसी के केस में जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको हम जो इशूइंग एजेंसी है उससे जब तक प्रमाणित नहीं कर पा लेते तब तक भी जांच शुरू की है। हमसे कुछ सूचना उनके द्वारा मांगी गई थी जो हम लोगों ने साझा कर दी। अब संभल पुलिस की आगे क्या कार्रवाई रहेगी? संभल पुलिस को इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा काम इसके अंदर बाकी है। हम लोगों ने जितने भी मुकदमे कराए थे उसके अंदर जितने भी नेक्सस, जो ये इंश्योरेंस का नेक्सस है, इसके विभिन्न लोग हैं जैसे कि जो आशा वर्कर है, प्रधान है, हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, उसके अलावा बैंक्स हैं, इन सब की संलिप्तता इसके अंदर पाई गई है। इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टिगेशन कंपनीज, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो प्रत्येक केस के इस पूरे लूप को हमें क्लोज करना है। जो भी हमारे वांछित अभियुक्त है, 50 से ऊपर अभी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 50 से ऊपर अभी होंगी, तो उन सब लोगों तक हमें पहुंचना है। तो इन केसेस को क्लोज करने में ही हमें टाइम लगेगा। इसके अलावा हम लोग जितने भी हमने इंश्योरेंस कंपनी से डेटा मांगा था उस पर भी हम लोग काम करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के द्वारा हमारे क्षेत्र में और आसपास के राज्यों में किन किन लोगों की इस तरीके से टारगेट करके पॉलिसी कराई गई है। उनकी उस डेटा को हम लोग फिर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ साझा करेंगे कि सस्पिशियस पॉलिसी हमें लगती है, आप इन्हें अलग अलग जनपदों में परस्यू करें, इन पे मुकदमा कराएं और जो भी गैंग लोकली इनमें इन्वॉल्व हैं उन सबके विरुद्ध ताकि कार्रवाई हो सके। तो काफ़ी बृहद प्लान है और इसमें समय लगेगा। अच्छा, एडीबी इस मामले में आगे आ रही है, क्या कहेंगे उसके? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम लोगों से सूचना मांगी गई थी, जो एफआईआर वगैरह हमने पंजीकृत की हैं और वो हम लोगों ने उनसे साझा कर दी है। अच्छा, है कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को माध्यम अपने फ्रॉड का बनाया जो कि एक तो बेहद गरीब है, अशिक्षित है और उस समय वो काफ़ी पैसे की नीड में थे। जैसे कि मान लो उनके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है कैंसर या किसी बीमारी के चलते, या फिर मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, पैसे का अभाव है, तो उनको कोई भी मदद दिखती है तो उन्हें लगता है कि वो उनकी मदद करने आए। उनकी इस डेस्परेशन का, हेल्पलेसनेस का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपके आधार, पैन कार्ड लेकर आपसे कई जगह हस्ताक्षर करा लेते हैं, कई जगह अंगूठा लगवा लेते हैं। प्लीज़ ऐसा आप मत कीजिए। कोई भी आपको सरकारी स्कीम के बहाने पैसे दिलाने का अगर प्रलोभन दे रहा है, आप लोग जो हमारे ऑफिसेज हैं, जो डेजिग्नेटेड विभाग हैं, वहीं जाएं। अपने साथ हमेशा किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ रखें जब तक कि आप मन से आश्वस्त ना हो जाए कि ये सही व्यक्ति है, सही जगह है जहाँ इस पॉलिसी के लिए आवेदन होता है। तब तक अपना आधार, अपना पैन किसी के साथ भी साझा ना करें।
बिना सोचे समझे कहीं पे भी हस्ताक्षर ना करें। किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पे भी जाए ना, हमें ये भी पता चला कि लोगों को कार में उठा के ले गए और उनके रास्ते में ही EKYC कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें ना करें। एक और मेरी आप लोगों से अपील है कि मुझे ये जानकारी फ्रॉड करते करते, मतलब फ्रॉड पे काम करते करते पता चली कि लोगों के संज्ञान में ऑलरेडी था कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अचानक अमीर हुए हैं, जिनके पास काफ़ी संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है। तो लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब उन्हें इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि कोई व्यक्ति अचानक अमीर बना, लोगों को ये तक पता था कि कोई टोला है वहाँ पे सिर्फ बीमा का काम करते हैं लोग, तो इस बारे में जानकारी आप लोग पुलिस से साझा करें, पुलिस से अपनी बात रखें। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि सिर्फ बीमा नहीं, जो भी आपको आसपास जो ऑर्गेनाइज क्राइम दिखता है, जैसे सट्टा हो गया या फिर जो नशे का व्यापार हो गया, इस तरह के फ्रॉड्स हो गए, आपके अगर संज्ञान में आता है, प्लीज़ हमारे साथ साझा करें ताकि हम उसके ऊपर फिर कार्रवाई कर सकें।